नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं हेलो एरीनों के रासायनिक गुण। इनके रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटते हैं: नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ, धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसमें ये हमारा पहला टॉपिक पूरा हो चुका है। आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हाँ, तो शुरू करते हैं हेलो एरीनों की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्यारे विद्यार्थियों, जो हेलो एरीन होते हैं वो बेंजीन की तरह ही जो सामान्य इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो भी जैसे बेंजीन सामान्य इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जैसे हैलोजनन, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, बेंजीन इन अभिक्रिया को आसानी से देती है। तो बेंजीन के समान ही जो हेलो एरीन होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती हैं। और इन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है वो कोई धनायन होता है, जैसे ये क्लोरोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, एसिलियम आयन, ये मैथिल कार्बो धनायन। जैसे नाम से पता चला ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होंगे? जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी कि जो धनायन होंगे ना, जिन पे धनावेश होगा वही तो ऋणावेश की ओर यानी कि इलेक्ट्रॉन की ओर उन्हीं का तो अट्रैक्शन होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हेलो एरीन होते हैं वो भी बेंजीन के समान ही सामान्य इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जैसे हैलोजनन, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया ये देते हैं। और देखो हेलो एरीन, देखो ये क्या है, यहाँ देखिए ये कहीं का सूत्र लिखा मैंने, ये क्या है? बेंजीन है ना। ये क्या है? यहाँ भी CH यानी कि ये क्या है? C6H6, ये क्या है? बेंजीन है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु अगर हटा के हम यहाँ पर हेलोजन परमाणु रख दें तो क्या हो गया? ये हेलो एरीन हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हेलो एरीन होते हैं उनमें जो हेलोजन परमाणु होता है, हेलो एरीनों में जो हेलोजन परमाणु होता है वो अनुनाद प्रभाव के कारण वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह होता है। वो कैसा समूह होता है? ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह होता है। हैलोजन परमाणु कैसा समूह होता है? ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह होता है, क्योंकि ये समूह इस बेंजीन रिंग में अगर कोई दूसरा समूह आता है तो ये समूह उसको बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाने के लिए निर्देशित करता है। अब देखो, ये ऑर्थो हैलोजन परमाणु ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह कैसे है? देखिए, जो हैलोजन परमाणु होता है, हैलोजन परमाणु पर उपस्थित ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है, तो इनके साथ ही अनुनाद में भाग लेता है। तो अनुनाद में भाग कैसे लेता है? ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन पर चला जाता है। देखो, जब इस कार्बन पर जाता है तो इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन पर आ गया तो इस पर ऋणावेश आ गया, है ना। और देखो, ये पहले से ही एक सहसंयोजी आबंध है इसके बीच में, और जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आता है हैलोजन और इस कार्बन के बीच में तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है ना। और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहाँ लगाओ, ये वाला बॉन्ड यहाँ लगाओ, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ सकता है। तो जब ये इस कार्बन के और जब ये यहाँ आता है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन पर पहुंच जाता है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ पहुंच गया? इस कार्बन पर। डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, ये है ना, और इसको ऐसे ही जोड़ दीजिए, है ना, ये और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म ये इसको देता है तो इस पर धनावेश दिखा दीजिए, है ना, ये
है ना, ऐसे इस पे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आ सकता है इस कार्बन के बीच में यहाँ पे, तो जब ये आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड ये रहा, और जब ये यहाँ आता है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पहुँच जाता है, तो यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पर ये ऋणावेश आ गया है ना, और ये डबल बॉन्ड बनाओ। तो ये तो क्योंकि अब इन संरचनाओं में ये जो हेलो एरीन है, ये हेलो एरीन की अनुनाद संरचनाएं हैं। इन अनुनाद संरचनाओं में हम ये देख रहे हैं कि देखो ये ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ से अगर हम देखो 1 2 3 4 5 6, देखो ये 1 2 और 1 6 पोजीशन कहलाती है ऑर्थो पोजीशन, 1 4 पोजीशन कहलाती है पैरा पोजीशन, और 1 और 3 पोजीशन कहलाती है मेटा पोजीशन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो हेलो एरीन की अनुनाद संरचनाएं हैं इनमें ऑर्थो, देखो ये ऑर्थो पोजीशन है 1 2, और ये 1 6 ये भी ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। तो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए जो अनुनाद प्रभाव के कारण जो हैलोजन परमाणु होता है वो ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह होता है। मतलब अगर बेंजीन रिंग में कोई दूसरा समूह आएगा तो वो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा या वो पैरा पोजीशन पर आएगा। तो इसमें एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हैलोजन परमाणु है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह है। इसके साथ साथ में एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, देखिए जो ये हैलोजन परमाणु होता है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, ये हैलोजन परमाणु जो होता है ये ऋण विद्युतीय परमाणु होता है। ये क्या होता है? ऋण विद्युतीय परमाणु होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो बेंजीन रिंग में से प्रेरणिक प्रभाव के कारण -I प्रेरणिक प्रभाव के कारण ये बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, तो जिससे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बेंजीन रिंग को ये इसकी जो क्रियाशीलता होती है उसको ये कम कर देता है। क्लोरोबेंजीन में जो बेंजीन रिंग होती है ना, क्लोरोबेंजीन में जो बेंजीन रिंग होती है इसकी जो अभिक्रियाशीलता होती है वो बेंजीन की तुलना में कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन परमाणु है वो एक बेंजीन रिंग के लिए निष्क्रियक समूह का कार्य करता है। तो इसलिए जो हैलोएरीन होती है इनकी जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो बेंजीन की तुलना में उग्र परिस्थितियों में ही होती है। मतलब बेंजीन की तुलना में इनकी जो इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो कम आसानी से होती है। बेंजीन में आसानी से होती है, इनमें थोड़ा उसमें थोड़ा कठिनाई होती है, क्योंकि जो हैलोजन परमाणु होता है वो -I प्रेरणिक प्रभाव के कारण बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉनों को घनत्व को कम कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए बेंजीन रिंग की जो सक्रियता होती है वो कम हो जाती है। तो इसमें मैंने आपको दो चीज़ बताई, एक तो -I प्रेरणिक प्रभाव के कारण ये बेंजीन रिंग की सक्रियता को हैलोजन परमाणु जो है वो निष्क्रिय कर देता है, और दूसरा मैंने बताया कि अनुनाद प्रभाव के कारण जो हैलोजन परमाणु होता है ये ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह होता है। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हैलोजनन या हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन किसे कहेंगे? बेंजीन रिंग में हैलोजन परमाणु का प्रवेश कराना ही कहलाता है हैलोजिनेशन, हैलोजीनीकरण भी कहते हैं इसको।
नाइट्रीकरण किसे कहेंगे? बेंजीन रिंग में NO2 समूह का प्रवेश कराना नाइट्रीकरण कहलाता है। देखो जब क्लोरोबेंजीन है ना, ClH में तो क्लोरोबेंजीन है कि अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में कराते हैं निर्जल FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये दो उत्पाद बनते हैं। देखो एक तो यहाँ से ये पैरा पोजीशन है, यहाँ से एक H, क्योंकि यहाँ पे CH है, एक H एक Cl के साथ में HCl बना लगा, H हट जाएगा Cl के साथ मिलकर HCl, और वो Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बनता है ये यौगिक बनेगा, है ना। और अगर H यहाँ से हटता है ना ऑर्थो पोजीशन पर से, तो यहाँ से एक H एक Cl के साथ में HCl बनकर अलग हो जाएगा और Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बनता है। देखो ये यौगिक बनता है। देखो क्या नाम होगा इसका, यहाँ से अंकन करेंगे 1 2 3 4, है ना। पहले और चौथे कार्बन पर क्लोरीन है, तो इसका नाम है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। और 1 और 4 पोजीशन को पैरा पोजीशन कहते हैं, यानी कि जब दो समूह एक दूसरे से 1,4 पोजीशन पर जुड़े होते हैं तो ऐसा यौगिक कहलाता है पैरा यौगिक। तो इसका नाम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी है ना। और दूसरा उत्पाद ये बनता है, देखो अंकन करेंगे 1 और 2 पोजीशन पर क्लोरीन है, तो इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और जो ये 1 2 पोजीशन है ये कहलाती है, देखो 1 2 या 1 6 पोजीशन कहलाती है ऑर्थो पोजीशन, या इस यौगिक को कहेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो जब क्लोरीन के साथ में हेलोएरीन की अभिक्रिया, या हेलोएरीन हम यहाँ लेते हैं, क्लोरोबेंजीन के साथ में क्रिया कराते हैं, तो मुख्य उत्पाद ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है, थोड़ी मात्रा में ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनता है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो हैलोजन परमाणु होता है वो ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह है, मतलब वो अगर दूसरा समूह बेंजीन रिंग में आता है तो वो ऑर्थो पोजीशन पर आता है या फिर वो पैरा पोजीशन पर आता है। इसी प्रकार से नाइट्रीकरण कराते हैं। ये क्लोरोबेंजीन है, जब इसको सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 को OHNO2 लिख रहे हैं और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो देखो यहाँ पर समझाने के लिए OH लिख दिया मैंने। तो ऑर्थो मुख्य उत्पाद बनता है पैरा यौगिक, तो H यहाँ से, क्योंकि यहाँ CH है, H OH के साथ में मिलकर के पानी बना लेगा और NO2 समूह H की जगह जुड़ जाएगा, तो ये बनता है। देखो 1,4 पोजीशन क्या कहलाती है? पैरा पोजीशन, तो इसका नाम है पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, है ना, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, और अगर ऑर्थो पोजीशन पर से हटता है तो ये यहाँ पे H और OH पानी बनाएंगे तो ये H2 हो जाएगा, NO2। ये उत्पाद कम मात्रा में बनता है, इसका नाम है 1 क्लोरो, है ना, इसका नाम है 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। और ये ऑर्थो यौगिक है क्योंकि 1 2 पोजीशन पर है, पास पास है दोनों समूह बराबर बराबर में, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। तो ध्यान रखो ये जो हैलोजन परमाणु होता है वो ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह होता है। जब हम हैलोजनीकरण या नाइट्रीकरण की क्रिया कराते हैं तो हैलोजन परमाणु ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पर, जो दूसरा हाइड्रोजन परमाणु होता है वो मुख्यतः पैरा पोजीशन पर जाता है ना, ऑर्थो पोजीशन पर भी जाता है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अब हम पढ़ते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किसे कहते हैं? सल्फोनेशन कहते हैं बेंजीन रिंग में सल्फोनिक समूह SO3H सल्फोनिक समूह होता है, इसका प्रवेश कराना सल्फोनेशन कहलाता है। देखो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में कराते हैं, ये OH का मैंने अलग निकाल कर रख दिया, H2SO4 ही है ये, तो ये पैरा पोजीशन पर से एक H और ये OH, H हट करके SO, जब H हट जाएगा तो SO3H समूह वहाँ पर लग जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये बनता है
4 क्लोरो है ना, 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है ना, या इसे बोलते हैं पैरा क्लोरो सल्फोनिक अम्ल बनता है। ये मुख्य उत्पाद होता है। ऑर्थो पोजीशन पर से हटाते हैं तो ये बनता है 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है ना। तो ये देखो, जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें तो हैलोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो अब अगला उदाहरण फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है कि जब हम निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को हम मैथिल क्लोराइड के साथ में गर्म करते हैं ना, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर से एक H जो है ना उसकी जगह एल्किल समूह आ जाता है, ये मैथिल समूह आ जाता है। देखो जैसे H अगर हम यहाँ से हटाओगे तो HCl के साथ में जुड़ करके HCl बन जाएगा, यहाँ से हटेगा तो HCl के साथ में HCl बन जाएगा और CH3 यहाँ जुड़ जाएगा। तो दोनों उत्पाद बनते हैं। मुख्य उत्पाद होता है ये पैरा क्लोरोटोलुविन है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण मैंने आपको बताया। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हेलो एरेनो की अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं हम धातुओं के साथ अभिक्रिया, और इसमें कई इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करनी है। देखिए पहली अभिक्रिया ये है वुड्स फटीग अभिक्रिया। देखो वुड्स फटीग अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो ये एक हेलो एरीन है, हेलो एरीन या एरिल हैलाइड, और ये एल्किल हैलाइड है। जब हेलो एरीन को एरिल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ में गर्म करते हैं, जब हेलो एरीन की अभिक्रिया हेलो एल्केन या कहेंगे इसको एरिल हैलाइड के साथ में सोडियम धातु के साथ में कराते हैं कहीं में शुष्क ईथर में, तो एल्किल एरीन बनता है। ये एल्किल समूह हो गया है ना, एल्किल एरीन बनता है, और ये अभिक्रिया कहलाती है वुड्स फटीग अभिक्रिया। देखो अगर हम इसका उदाहरण लें, X की जगह हम हेलोजन परमाणु क्लोरीन ले लें तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को जब हम शुष्क ईथर में मैथिल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड हमने क्या लिया? मैथिल क्लोराइड के साथ में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं, तो ये Cl और ये Cl ये दोनों NaCl बन जाएगा और मैथिल समूह यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बनती है टोलुविन, या इसको टोलुविन को क्या बोलेंगे? ये मैथिल समूह है मैथिल, और ये क्या है? मैथिल बेंजीन बनती है। तो वुड्स फटीग अभिक्रिया किसे कहेंगे? वुड्स फटीग अभिक्रिया कहते हैं जब किसी हेलो एरीन को हेलो एल्कीन के साथ में सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर में गर्म करते हैं, तीनों को मिला करके, तो एल्किल एरीन बनती है, और यही अभिक्रिया कहलाती है वुड्स फटीग अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से याद करना। प्यारे विद्यार्थियों, अगली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है फटीग अभिक्रिया। देखो फटीग अभिक्रिया क्या होती है? देखो यहाँ पर हमने ये एक एरिल हैलाइड लिया, एरिल हैलाइड के दो अणु लिए, एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ में गर्म करते हैं शुष्क ईथर में, तो डाईफेनिल बनता है। इसका नाम क्या है? नाम यहाँ पे भी लिखा हुआ इसका, तो ये बनता है डाईफेनिल, और ये अभिक्रिया कहलाती है फटीग अभिक्रिया। वुड्स फटीग अभिक्रिया में, फटीग अभिक्रिया में क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस है कि फटीग अभिक्रिया में तो हेलो एरीन के दो अणु लेते हैं, जबकि वुड्स फटीग अभिक्रिया में एक अणु हेलो एरीन का लेते हैं और दूसरा अणु हेलो एल्केन का लेते हैं। ये दोनों में फर्क है। तो फटीग अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब हम एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ में अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर में, तो डाईफेनिल बनता है। ये दो समूह, ये दो अणु लिए हमने, दो समूह आपस में मिलकर के बनाते हैं डाईफेनिल। जैसे यहाँ देखो ये क्लोरोबेंजीन है, अगर हम यहाँ पे Cl लगा दें ना तो यही यौगिक है ये, है ना, ये C6H5, क्योंकि H की जगह H जुड़ा हुआ है,
एक्स हमने Cl मान लिया। ये क्लोरोबेंजीन है, इसको सोडियम धातु के साथ में गर्म करते हैं ईथर में, तो एक अणु ये लिया क्लोरोबेंजीन का, एक ये, तो 2 Cl, एक ये Na के साथ में 2 NaCl बन गया, और ये दोनों समूह आपस में जुड़ करके ये बनाते हैं डाइफेनिल। तो ये अभिक्रिया कहलाती है फिटिंग अभिक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया और है वुड्स अभिक्रिया। देखो वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये एल्किल हैलाइड है, R एल्किल समूह होता है, X हैलोजन परमाणु होता है, इसके दो अणु लिए। जब किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ में गर्म करते हैं शुष्क ईथर में, तो ये जो हैलोजन परमाणु है ये तो Na के साथ में मिलकर के NaX बना लेगा, और दो एल्किल समूह आपस में जुड़ करके, X हट गया यहाँ से भी हटा, तो दो एल्किल समूह आपस में जुड़ करके एल्केन बनाते हैं। ये अभिक्रिया कहलाती है वुड्स अभिक्रिया। यानी कि जब हम किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ में गर्म करते हैं शुष्क ईथर में, तो एल्केन बनता है, और ये अभिक्रिया कहलाती है वुड्स अभिक्रिया। अगर हम एल्किल हैलाइड यहाँ देखें, ये मेथिल क्लोराइड हो गया, एक कार्बन है, मेथिल क्लोराइड को जब हम सोडियम धातु के साथ में अभिक्रिया कराते हैं ईथर में, तो इसके दो अणु में से लेंगे, एक Cl, 2, और इसके साथ में ये 2 NaCl बन जाएगा, तो ये बनता है एथेन। तो ये अभिक्रिया कहलाती है वुड्स अभिक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं मैंने आपको कराई, और आज इस पीरियड में जो कुछ भी मैंने आपको कराया है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरीके से याद करना। थैंक यू।